નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 6 હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના દરેક પેપરના સોલ્યુશન મૂકી દીધેલ છે, તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। तो જોઈએ प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर में लिखिए। पहलू है दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है, तो जवाब आवशे विकल्प बी खुद के। बीजू नेपोलियन कैसा इंसान था, तो जवाब आवशे विकल्प डी अनूठा। त्रीजू मन का मेल कौन दूर करता है, तो जवाब आवशे विकल्प डी पुस्तकें। चौथू है पयंगबर का उत्तराधिकारी, तो जवाब आवशे विकल्प बी खलीफा। पांचमू है देवेंद्र की पेंट पर किसके धब्बे थे, तो जवाब आवशे विकल्प सी खून के। हवे छे ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू सभी लोगों ने हसन की खाली जगह और न्याय की प्रशंसा की, तो जवाब आवशे सूझबूझ। बीजू हर खाली जगह से बचते रहे हम, तो जवाब आवशे बुराई। त्रीजू लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी, तो जवाब आवशे अमरूद। हवे छे क सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहलू लड़की को डर था कि, तो वाक्य पूर्ण करवानुं छे। लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी। बीजू छे हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में, जवाब आवशे विकल्प अ पुस्तकें देनी चाहिए। त्रीजू छे ख्वाजा काजी की अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प ब उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। हवे छे ड निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू किराएदार का घर किराया क्यों नहीं दे रहा था, जवाब आवशे किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। बीजू से हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा, तो जवाब आवशे हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। त्रीजू छे पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था, तो जवाब आवशे पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। चौथू छे अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी, तो जवाब आवशे तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। हवे छे पांचमू सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है, तो जवाब आवशे इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। हवे छे ई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू छे हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए, तो जवाब छे पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वह हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। बीजू छे खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया, तो जवाब आवशे एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। वो लड़का न्यायाधीश बना था। उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। त्रीजू छे देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया, तो जवाब आवशे अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गई पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। हवे छे प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो जवाब आवशे हमारे मन में
किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। बीजू छे यश पाने का मार्ग कौन सा है? तो जवाब आवशे यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। त्रीजू हमें किसकी शुरुआत करनी है? तो जवाब आवशे हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। चौथू छे आने वाला कल कैसा होगा? जवाब आवशे आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। हवे छे ब सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहलू हम सभी को, जवाब आवशे विकल्प अ खुशियों के फूल बाटे। तो एनो वाक्य बनशे हम सभी को खुशियों के फूल बाटे। बीजू जय जवान जय किसान का नारा। तो जवाब आवशे विकल्प क लाल बहादुर शास्त्री ने किया। हवे छे क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? जवाब आवशे कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने से आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकटें बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। बीजू सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? जवाब आवशे मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। हवे छे प्रश्न 3 निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू पैरों तले की जमीन खिसक जाना એટલે કે आघात लगना। वाक्य है जब यात्री को मालूम हुआ कि जेब से बटुआ गायब हुआ है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बीजू छे गंगा यमुना लहराना એટલે કે बहुत आनंदित होना ने खुशहाल होना। वाक्य बनशे फसल अच्छी हुई तो किसान के घर गंगा यमुना लहराने लगी। हवे छे ब निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहलू आधार तो निराधार। बीजू अंधकार तो प्रकाश। त्रीजू सुंदर तो असुंदर या फिर कुरूप। चौथू सार्थक એટલે કે निरर्थक। हवे छे क निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। पहलू सेवक तो सेविका। बीजू कवि तो कवित्री। त्रीजू नाई तो नाइन। चौथू मोर तो मोरनी। हवे छे ड निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। पहलू उल्टा चोर कोतवाल को दाटे એટલે जवाब आवशे उपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। बीजू आसमान से गिरा खजूर में अटका। जवाब आवशे एक मुसीबत से छुटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। हवे छे ई निम्नलिखित शब्दों के लिए गुजराती शब्द दीजिए। पहलू बजाज तो जवाब आवशे बजार। बीजू हलवाई तो जवाब आवशे मिठाई वाला। हवे छे ई निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। पहलू अभिनेता तो आवशे अभिनेत्री। बीजू लेखक तो लेखिका। त्रीजू प्रज्ञावान तो प्रजावती। चौथू इंद्राणी तो इंद्र। हवे छे 4 निम्नलिखित परिच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 1 जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तो जवाब आवशे खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। बीजू खेल के अभाव में क्या होता है? तो जवाब आवशे खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। त्रीजू क्या पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए? क्यों? तो जवाब आवशे हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं। इससे हमें अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। हवे छे ब निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो તમે મિત્રો વાર્તા જોઈ શકો છો કે પેલી વાર્તા છે સચ્ચે મિત્ર की। एक जंगल था,
उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ और ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज़ दी पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम्हारी मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपने पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। હવે છે પ્રશ્ન ક, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते मित्र को पत्र लिखिए, जैसे कि नदी में बाढ़ आना। तो તમે પત્ર જોઈ શકો છો। 29 કિશોર કુંજ, गोमतीपुर, अहमदाबाद 780021, 19 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला, घर के लोग सो गए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जग गए। कुछ ही देर में वे काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। હવે છે निम्नलिखित किसी एक विषय पर 100 शब्द में निबंध लिखिए। तो निबंध છે मेरा प्रिय नेता। तो જોઈએ, मेरा प्रिय नेता महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां से लौटने पर उन्होंने वकालत प्रारंभ की। गांधी जी का सार्वजनिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। उन्होंने भारतीयों की सहायता की। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने अनेक कष्ट सहे। उनको अपमानित किया गया। अंत में उन्हें सफलता मिली। गांधी जी भारत वापस आए और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वह कई बार जेल गए। अब सारा देश उनके साथ था। लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहने लगे। अंत में भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी सरल जीवन बिताते थे। वह सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले थे। गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने गांवों की दशा सुधारने का पूरा प्रयत्न किया। उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। बीजू निबंध है मेरा देश भारत। तो हमारा देश भारत है, जहाँ लगभग 1 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। विश्व में चीन के बाद हमारे देश की जनसंख्या का दूसरा स्थान है। आज विश्व का हर 7वां व्यक्ति भारतीय है। भारत की सीमा 3 ओर से समुद्र से घिरी है। एक और हिमालय है तो पाकिस्तान है। भारत एक महान, विशद, अद्भुत देश है। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मों को तो यहीं जन्म हुआ है। अनेकता में एकता भारत का विलक्षण उदाहरण है। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में असम तक भारत की सीमा है। उत्तर में पर्वतराज हिमालय शान से खड़ा है। उसकी चोटियाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं।
ये सदा हिम से अलंकृत रहती है। इसके नीचे विशाल सागर है, इसके अंदर महान नदियों का विस्तृत जाल है। यहाँ सभी तरह की जलवायु पाई जाती है। भारत में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं। यहाँ सभी लोग चाहे किसी भी धर्म या प्रदेश या जाति के हो, वे मिलकर रहते हैं। भारत का इतिहास भी बड़ा प्राचीन है। सिंधु घाटी की सभ्यता और रामायण काल से लेकर अब तक हजारों वर्षों का इसका इतिहास है। प्राचीन काल में यह सोने की चिड़िया कहलाता था, आज यह प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत में अनेक महान विभूतियों का जन्म हुआ है। प्राचीन समय में गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, महावीर हुए तो वर्तमान में महात्मा गांधी। इन्होंने देश की जनता का आदर सम्मान किया और सदैव विकास की राह पर चलने का उपदेश दिया। भारत आज महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। हमें अपने देश उसकी सभ्यता पर गर्व है। त्रीजो है वर्षा ऋतु। भारत में वर्षा ऋतु का आगमन जुलाई के महीने में होता है तथा सितंबर के महीने तक वर्षा होती रहती है। यह ऋतु किसानों के लिए वरदान सिद्ध होती है। वे इस ऋतु में खरीफ की फसल बोते हैं। वर्षा ऋतु वनस्पतियों के लिए वरदान होती है। वर्षा काल में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। वर्षा जल से उनमें जीवन का संचार होता है। वन, उपवन और बाग बगीचों में नई रौनक और नई जवानी आ जाती है। ताल तलैयों व नदियों में वर्षा जल उमड़ पड़ता है। धरती की प्यास बुझती है तथा भूमि का जलस्तर बढ़ जाता है। मेंढक प्रसन्न होकर टर टर की ध्वनि उत्पन्न करने लगते हैं। झिंगुर एक स्वर में बोलने लगते हैं। वनों में मोरों का मन भावन नृत्य आरंभ हो जाता है। हरी भरी धरती और बादलों से आच्छादित आसमान का दृश्य देखते ही बनता है। वर्षा ऋतु गर्मी से झुलसते जीव समुदाय को शांति एवं राहत पहुंचाती है। लोग वर्षा ऋतु का भरपूर आनंद उठाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું અને સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તેમજ આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો।